ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित सोनी हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस बार अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर्स, वेंडर्स और दवा विक्रेताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि अस्पताल लंबे समय से उनका बकाया भुगतान नहीं कर रहा। अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विजय बंसल ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। जी मीडिया ने इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन जी मीडिया के सवालों से भागता नजर आया और जवाब देने से मना कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनी हॉस्पिटल से जुड़ा विवाद, बकाया भुगतान को लेकर बवाल, डॉक्टरों का आरोप मेहनत का पैसा अटका, सरकारी योजनाओं के संचालन के नाम पर खेल, अस्पताल में फर्जीवाड़े के दावे, बकाया भुगतान से नाराज डॉक्टर वेंडर, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर संघर्ष का ऐलान। राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित सोनी हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस बार अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टरों, वेंडर्स और दवा विक्रेताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि अस्पताल लंबे समय से उनका बकाया भुगतान नहीं कर रहा है। वहीं अस्पताल के पूर्व अधीक्षक एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विजय बंसल ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भुगतान लंबे समय से है लंबित, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन पर सवाल। डॉक्टर विजय बंसल का कहना है कि उन्होंने बतौर सर्जन और अधीक्षक सोनी हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं। उनके अनुसार कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल सहित कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अस्पताल में कार्य किया, लेकिन उनका भुगतान लंबे समय से लंबित है। आरोप है कि बार बार मांग करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। डॉक्टर बंसल ने अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकारी योजनाओं के तहत इलाज कराने वाले मरीजों से अतिरिक्त सुविधाओं के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन कई मामलों में मरीजों को उसका बिल तक उपलब्ध नहीं कराया जाता। उन्होंने दावा किया कि ऐसे बिल कथित तौर पर अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी वासु के नाम से काटे जाते हैं। सर, मामला ऐसा है कि हम बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, दवाई वाले हैं, इम्प्लांट कंपनी वाले हैं, स्टंट वाले हैं, जिन्होंने इनको माल दिया, डॉक्टरों ने काम किया, नर्सिंग स्टाफ ने ड्यूटी की। बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ जो रिटायर होके चले गए, उन्होंने अपना सारा पेंशन इनके पास छोड़ रखा था। ये जब सबको पैसे के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। कभी ये बहाने देते हैं कि हमें गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को आरजीएचएस योजनाओं के लिए कोसते हैं कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, इसलिए नहीं दे पा रहे। ज़्यादातर केसेस में ये साफ ही मना कर देते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। डॉक्टरों को आर्थिक लाभ का प्रस्ताव, अस्पताल में फर्जीवाड़े का काम। इसके अलावा डॉक्टर बंसल ने आरोप लगाया कि अस्पताल अपने एमआरआई सेंटर में जांच करवाने के लिए डॉक्टरों को आर्थिक लाभ का प्रस्ताव देता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अस्पताल में कई बार सरकारी डॉक्टर आकर सर्जरी करते हैं, जबकि रिकॉर्ड में किसी अन्य डॉक्टर का नाम और फोटो दर्ज किया जाता है। उनके अनुसार अस्पताल के डॉक्टरों पर इस तरह की व्यवस्थाओं को स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता है। इम्प्लांट कंपनियां जो इम्प्लांट इनको परचेज में दे चुके हैं, 2.5-3 साल से उनके बिल पेंडिंग है। डॉक्टर्स अचानक नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। जिस डॉक्टर की उधार ज़्यादा हो जाती है उनको नौकरी से निकाल देते हैं और फिर 1 रुपया भी उसको देते नहीं है। हिसाब में गड़बड़ी करते हैं, डॉक्टर के हिसाब में गड़बड़ी करते हैं, इम्प्लांट कंपनी और वेंडर के हिसाब में गड़बड़ी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट कर चुके, बातचीत कर चुके, फ़ोन उठाने की कोशिश, फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारे, हमको टाइम नहीं देते हैं, पूरे दिन कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, मिलते नहीं है। तो हमें ये उम्मीद ही अब हम छोड़ चुके हैं कि हमारा कभी पैसा लौटाएंगे। डॉक्टर बंसल का कहना है कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज और अन्य सबूत मौजूद हैं। वे जल्द ही सार्वजनिक रूप से कई और बड़े खुलासे करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि मंगलवार से अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं अस्पताल से जुड़े अन्य वेंडर्स और दवा आपूर्तिकर्ताओं ने भी बकाया भुगतान नहीं मिलने की शिकायतें सामने रखी हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटका हुआ है, जिससे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे हम फार्मा मेडिसिन सप्लाई करते थे, इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह। तो हमारा लगभग 9,72,000 रुपए के आसपास लगभग 2 से 2.5 साल हो गए हमें पेमेंट किए हुए। तो इतना अमाउंट हमारा ड्यू
इशू चल रहा है, तो हम कांटेक्ट करते हैं तो या तो कोई फोन पिक नहीं करेगा, और अगर कोई पिक कर भी लेगा तो ये बोलेंगे आपको इस वीक कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे, अभी हमारा पेमेंट नहीं आया, RGHS से पेमेंट नहीं हो रहा है, कर देंगे, और फिर उसके बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। फिलहाल अस्पताल के पूर्व डॉक्टरों और अन्य पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया और प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी हुई है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।